के बिल्कुल बाहर हैं और बीजेपी कार्यालय के बाहर देखिए साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ऑल वाइन एसोसिएशन जो उनकी तमाम ऑल वाइन ट्रेड एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साफ तौर पर हाथों में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। जो इन्होंने पोस्टर हाथों में पकड़े हैं उसमें लिखा हमने बीजेपी को वोट देकर क्या गलती की, हमने बीजेपी को वोट देकर क्या गलती की। अब ये सवाल पूछा जा रहा है, भाजपा कार्यालय के बिल्कुल बाहर पूछा जा रहा है और साइलेंट प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, भाजपा कार्यालय के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें हैं और विजुअल्स जो हैं वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। भाजपा कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं और आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है वो हालांकि काफ़ी देर से इनका प्रदर्शन चल रहा है और जिसको लेकर 3 दिन की इन्होंने दुकानें बंद करने की कॉल भी की थी, जिसमें शनिवार, रविवार और आज सोमवार तीसरा दिन है और लगातार प्रदर्शन इनके द्वारा पिछले कुछ दिनों से किया जा रहा है और अभी भी भाजपा कार्यालय के बाहर हैं। और सवाल इनका साफ तौर पर यही है, क्या हमने भाजपा को वोट देकर गलती की। तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं और अभी भी आप देखिए पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं कि किसी तरह से भी यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो हावी ना हो, लेकिन साइलेंट प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। और साफ तौर पर इनकी अगर बात करें तो काफ़ी देर से इनकी यही मांगे हैं कि जो पॉलिसी नहीं आई है वो इनके हित में नहीं है और इसी चीज़ को लेकर तमाम ऑल वाइन एसोसिएशन के लोग यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पीछे आप देखिए हाथों में पोस्टर्स हैं और लिखा है कि हमने बीजेपी को वोट देकर क्या गलती की। तो ये सवाल इनके हैं कि आखिरकार हमने बीजेपी को वोट देकर क्या गलती की। तो ये काफ़ी दिनों से परेशान हैं और परेशान तो है ही हैं, साथ ही साथ लगातार ये अपनी मांगों को लेकर कभी एक्साइज डिपार्टमेंट में एक्साइज कमिश्नर के सामने और कोई हल इनको नज़र नहीं आ रहा और काफ़ी देर से प्रदर्शन इनका आपने और ये कोशिश हमारी यही रहेगी इनसे बात करने की। तो ये तस्वीरें फिलहाल भाजपा कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। हाथों में जो बैनर है उसमें एक ही सवाल है कि भाजपा को वोट देकर क्या हमने गलती की। तो ये सवाल इनका है, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी भी कोशिश करेंगे इनसे बात करने के लिए। सर, आप एक्साइज कमिश्नर के भी चक्कर लगा बैठे, तमाम मेमोरेंडम भी दे बैठे, 3 दिन की आपने हड़ताल भी कर दी, बंद कर दिया, आज शनिवार, रविवार और आज सोमवार को। और एक सवाल जो आपके जहन में है, क्या हमने बीजेपी को वोट देकर गलती की। क्या लगता है क्यों सुनवाई नहीं हो रही, या उन्होंने सोच लिया जो हमने करना वो तो करके ही रहेंगे। ऐसा है कि जो हमें आज तक जो भी जितना भी हमने प्रोटेस्ट किया पिछले 2 महीने में जी, उससे एक बात तो समझ आ रही है कि जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जम्मू में 2 दिन पहले थे तो उन्होंने हमें पूर्ण विश्वास दिलाया कि मैं दिल्ली में जाकर अमित शाह जी से बात करूंगा और आपको कोई ना कोई रिलीफ दिलाऊंगा। उससे तो हमें यही महसूस होता है कि यहाँ पे जो बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं वो ही हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, एडामेंट हैं तो वो हैं, वरना दिल्ली से तो हमें पूर्ण विश्वास मिला है कि वो अमित शाह जी से बात करेंगे। जैसे ही वो बंगाल से आएंगे तो हमारी बात रखी जाएगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो दिल्ली के लोग हैं वो दिल्ली में जो बैठी हमारी बीजेपी की कांग्रेस अपना बड़े लोग हैं, जैसे अपना डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, वो अपनी बात अमित शाह जी से रखेंगे और मोदी जी से भी वो कहते हैं कि और जम्मू के लोगों को ऐसे सड़क पर हम छोड़ के नहीं जाएंगे। ये तो अच्छी बात है। आपको लगता है कि जो आश्वासन जितेंद्र सिंह जी ने आपको दिया है और आपको उम्मीद है वो पूरा ज़रूर करेंगे, लेकिन ऐसे वादे यहाँ की सरकार में बैठे हुए लोग क्यों देते हैं, वो विश्वास क्यों दिलाते हैं जो वो पूरा नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके लिए मैं आपको एक बात अपनी काम करता है। शायद मुझे लगता है वो बुजुर्ग हमारे ठीक बोलते थे कि जब वो
ये खा जाएगा। और आज हमें यही लग रहा है कि बाहर से एक शेर आया है और हमें वो खाने की कोशिश कर रहा है। तो साफ तौर पर आपने सुना इनकी तकलीफ़ें क्या हैं और उम्मीदें हैं जितेंद्र सिंह जी से कि वो जो आश्वासन इनको देके गए हैं वो सेंटर में जाके उसकी बात भी करेंगे और कहीं ना कहीं इनकी मांगे पूरी भी होंगी। कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से भी बात करने की, आगे लेकर चलते हैं आपसे। और ये आज से नहीं, काफ़ी दिनों से यही हाल है और इसी तरीके से प्रदर्शन जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो ये भाजपा कार्यालय के बाहर की विजुअल्स हैं और जिस तरीके से हमने बात भी की, उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, एक तो उनका सवाल है और सवाल ये है कि क्या हमने भाजपा को वोट देकर गलती की, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लगातार ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें विश्वास है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो हमारी सेंटर में बात करेंगे और हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हल निकलेगा। लेकिन क्या ये हल निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? सर, क्यों मांगों की सुनवाई नहीं हो रही है? क्या लगता है जितेंद्र सिंह जी ने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे या फिर दोबारा से बादले खोखले होंगे? सर, हमारी डेपुटेशन जितेंद्र सिंह जी से दिल्ली में भी जाकर मिली, जम्मू में 2-3 बार रविंद्र रैना जी से मिले, जो इनके संगठन के कोल साहब हैं, सेठी साहब हैं, सबसे मिले हैं, लेकिन आश्वासन ही आश्वासन। उन्होंने बोला था हम चाहते थे 370 हटी है, हमने बीजेपी को वोट दिया है कि हमारे मसले हल होंगे। सर, ये तो उल्टा हो गया। इसीलिए आज हमारा मेन मौजू ये है बीजेपी की दफ्तर के बाहर आने का कि हम इनसे पूछ रहे हैं कि हमने क्या बीजेपी को वोट देकर गलती की है। अगर हमने गलती की है तो हम इसकी माफ़ी मांगने के लिए आ जाए हैं कि हमें माफ़ कर दो। आज के बाद हम आज के बाद बीजेपी को हमारी पुश्ते भी वोट नहीं डालेंगे, लेकिन एक बार हमें माफ़ कर दो। अगर ये गलती है कि बीजेपी को वोट डाल के हमारे मुंह से हमारी रोटी भी छीनी जा रही है। जहां पर नई दुकानें खोलने का विचार किया जा रहा है, हालांकि जिससे दिक्कत ना आपको है ना किसी और को है, कहीं ना कहीं एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करें, उनका मुनाफा भी होगा और पैसे बढ़ेंगे। ठीक है, आप नई दुकानें खोलो, लेकिन पुरानों से रोजगार छीन रहे हो, ये कहाँ तक सही है? सर, नई दुकानें हम थोड़ी मना कर रहे हैं। जहाँ पे अनसर्व एरिया है वहाँ पे दुकानें आप खोलिए और खोलिए। मैं कहता हूँ और बेरोजगारों को रोजगार मिले, हम नहीं चाहते। लेकिन आप एक मुंह से रोटी छीन के दूसरे को देखने जा रहे हैं। बाहर के लोगों से यहाँ पे माफिया बन जाएगा सर। और जहाँ से आपने देखा होगा जम्मू में शराब पी के आज तक एक बंदा नहीं मरा, तो आपने देखा होगा पंजाब में कल कोई पंजाब में मर रहा है, कोई वहाँ पे मर रहा है। इलिसिट लिकर चल रही है, माफिया है सर। सारी बेरोजगार सारे बंदे दूसरी मतलब जो बनावटी शराब बन के मिल रहे हैं। आज तक हम जम्मू में ये चीज़ नहीं सुनी, तो इसलिए आगे अगर ऐसा चीज़ हुआ सर, बाहर के लोग आ जाएंगे तो माफिया बन जाएगा। यहाँ पे रोज आए दिन लोगों को न्यूज़ देंगे, आज वो मर गया शराब पी के, कल वो मर गया। सर, ये चीज़ जम्मू में हो जाएगी। जम्मू शराबियों का शहर बन जाएगा सर, मंदिरों का शहर नहीं रहेगा। तो ये साफ तौर पर इनका कहना है कि और हम कोशिश करेंगे और भी लोगों से बात करने की। अंदर चलते हैं और ये विजुअल्स आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर एक रोष सामने नजर आ रहा है। और ये रोष आज का नहीं है, ये रोष काफ़ी देर से है और कोशिश हमारी यही है कि लगातार हम इनके प्रदर्शन को कवर करते आए हैं। अभी भी साइलेंट प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, लेकिन अभी भी साइलेंट प्रदर्शन किया जा रहा है। कुणाल जी, साम दाम दंड भेद हर तरीके से आपने इनको मनवाने की कोशिश कर ली। जहाँ पर यहाँ की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की आपको आश्वासन देते हैं, हम बात चल रही है, हो रही है। अब जितेंद्र सिंह जी भी कहते हैं मैं सेंटर में जाके बात करूंगा। आपको लगता है कि ये सिर्फ अभी फिलहाल दिन निकाले जा रहे हैं, जो कुछ सरकार ने सोचा है, तय कर लिया है, वो होकर ही रहेगा? देखिए राहुल जी, मैं आपको एक बात साफ बता देता हूँ कि डॉक्टर साहब ने ये क्लियरली बोल दिया हुआ है कि हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एलजी साहब जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के जो राजा जी हैं, ये किसी भी हालत में ये चीज़ को नहीं इम्प्लीमेंट होने देना चाहते। वो चाहते हैं कि ऑक्शन हो और बाहर के लोग आएँ और इस स्टेट को चलाएं। उनकी मंशा यही बन चुकी हुई है मन में कि बाहर के लोग आएँ और जम्मू में राज करें। कश्मीर में किसी में दम नहीं है वाइन शॉप खोलने का। आज मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बोल देता हूँ, अगर ये जो हमारे राजा जी बैठे हैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ, अगर ये 100 वाइन शॉप्स भी अगर श्रीनगर में खोल देते हैं ना, है ना, तो हम लोग अपना लाइसेंस छोड़ देंगे। लेकिन आज आप श्रीनगर को छोड़ के श्रीनगर की तरफ ना ध्यान देकर हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक बाहर के बंदों के हाथ में सारा ट्रेड देने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और ये एलजी साहब बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। ये सारी जो तानाशाही चल रही है, गुंडारा चल रहा है, ये सब हमारे ब्यूरोक्रेट्स और एलजी साहब का चल रहा है। आज आपकी तरफ से सवाल पूछा जा रहा है, हमने बीजेपी को वोट देकर गलती की, और कहीं ना कहीं जहां पर उम्मीदें
आपको लगातार दी जा रही है, आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हकीकत में कुछ सामने नजर नहीं आ रहा। आपने 3 दिन की हड़ताल भी की, बंद कर दी तमाम दुकानें, आज उसका आखिरी दिन है। पूरे जम्मू कश्मीर के साथ एक किस्म का धोखा हुआ है। ये 370 और 35 हटाने के बाद ये जो हमें जो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, ये सब बहुत बड़ा धोखा है हमारे साथ। हम सबको बड़े बड़े ख्याली प्रभाव बना के दिखा के कि हम लोग किसी की हुकूमत के नीचे दब रहे हैं, हम किसी हमारे पे अत्याचार हो रहा है। अब हम बोलते हैं कि हमारे पर अत्याचार हो रहा है, और अत्याचार कौन कर रहा है? जो हमारी इस वक्त सरकार चला रही है, और जो एलजी साहब है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये हम पे अत्याचार कर रहे हैं। ये हमें मजबूर कर रहे हैं, ये सारे नौजवानों को मजबूर कर रहे हैं कि सड़कों पे उतरे। ये पूरे जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की कोशिश हो रही है। कुणाल जी, ये तो वही बात होगी, एक घर से रोटी छीनी और दूसरे को निवाला दिया जा रहा है, लेकिन अपने सर रोटी पता है किसको दी जा रही है? जिसकी ऑलरेडी प्लेट भरी हुई है रोटी से। ये हम लोगों की रोजी रोटी छीन के उनको दिया जा रहा है उनसे। आजकल देखिए, सरकार ने तो एक चीज़ तो साफ बोल दी हुई है कि जी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, बस हर किसी को ठेके देते जाओ, रेवेन्यू इकट्ठा करते जाओ अंदर, बस रेवेन्यू इकट्ठा करते जाओ। तो भैया अगर रेवेन्यू इकट्ठा करोगे तो हम लोग रेवेन्यू नहीं देते हैं आपको। बिल्कुल। अब आप जो नए ठेकेदार लाओगे, क्या कर लेंगे? ज़्यादा 1400 करोड़ की जगह 1600 करोड़ दे देंगे, 1700 करोड़ दे देंगे, इससे ज़्यादा क्या दे सकते हैं? तो अब हम देते हैं ना आपको, हम देते हैं ना आपको, आप लो हमसे रेवेन्यू। हमने कब ना किया? हमने भी तो कंज्यूमर से देके देनी है। आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं सुना कि नकली शराब की वजह से किसी की मृत्यु हुई है। मिलेगी आपको। ये बाहर के जो ठेके आएंगे ना, ठेकेदार आएंगे, ये आपको मैं बोलता हूँ ऐसी शराब देंगे कि हमें डर लगता है कि कोई लोग कहीं मरना ना शुरू हो जाए इसके कारण। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो करोड़ों की बोली लगाएंगे और उनको पता है कि इस ट्रेड से इतना पैसा नहीं निकल पाएगा बाहर, लेकिन वो डुप्लीकेट शराब, गंदी शराब पिला के हमारे नौजवान, हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी इस चीज़ का सेवन करते हैं, उनकी जान भी खतरे में डाल के, बस उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। तो जानों की परवाह नहीं है, पैसों से मतलब है। और यही कहना है तमाम यहाँ पर ऑल वाइन एसोसिएशन की टीम का। और विजुअल्स आपके सामने है, महिलाएं भी आज यहाँ पर हैं। क्या लगता है, क्यों सरकार सुनना नहीं चाहती आपकी सुनवाई, या उन्होंने डिसाइड कर लिया हमने जो करना है वो तो हम करके रहेंगे? क्या जाने अब सरकार की क्या मंशा है, हम नहीं जानते सरकार के दिल में क्या है। वो सुनना भी चाहते हैं, हमें आश्वासन भी देते हैं कि हम कभी गलत नहीं होने देंगे जम्मू के साथ। हम लोग जो इतनी देर से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ हो। कम से कम जो पुराने लाइसेंस है उनको ना छेड़ा जाए। जो भी बिडिंग प्रोसेस आपने करनी है, नए लाइसेंस और दीजिए, कुछ भी करिए, हमें इसकी नहीं है, लेकिन पुराने लोगों को मत छेड़िए। हमने क्या करना, हमारा तो एक एक लाइसेंस है, हम कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे इस वक्त? आपको लगता है सरकार कहती आई है कि यूटी बनने के बाद फायदे होंगे, कोई फायदा आपको दिखा है, या इस तरह के नुकसान झेलने की जा रही है? हमें कोई फायदा नहीं हुआ यूटी बनने के बाद। क्या फायदा हुआ? 370 हमने तो बड़ी खुशियां मनाई थी। हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हर समय बीजेपी के साथ रहते हैं। हमने खुशियां मनाई थी, इधर तो पटाखे फोड़े गए थे कि हमारी 370 हटी है, आज से हम आज़ाद हुए, हमारे कारोबार में बढ़ोतरी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला है। ये साफ तौर पर आप देखिए, ये प्रदर्शन इनका काफ़ी दिनों से कंटिन्यू है और मांग लगातार यही है कि आखिरकार कब सरकार इनकी सुनेगी। आज साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है, दुकानें इन्होंने 3 दिन के लिए बंद रखी, तमाम जगह चक्कर लगा दिए, मोमेंटम दे दिए, मिला तो क्या, एक तारीख और आश्वासन कि हो जाएगा। बात चल रही है, किससे चल रही है, कब चल रही है, क्या जवाब आया, बहुत सी चीज़ें, बहुत से सवाल इनके जहन में हैं और ना जाने अभी कब तक चलेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचाई जाएँ। आप जुड़े बाहु एक्सेस के साथ। श्याम जी साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।